मैं अक्सर ये आपसे बात करती हूँ कि हम कई हकीकतों को, तल्ख़ हकीकतों को देखकर भी देखना नहीं चाहते। मिसाल के तौर पे आज आप अपनी मंज़िल की तरफ जब बढ़ें तो ज़रा अपनी एसी वाली गाड़ी के बाहर भी नज़र दौड़ाइए। बहुत सारे नन्हे-नन्हे फूल, छोटे-छोटे बच्चे, मासूम बच्चे बग़ैर जूतों के, बग़ैर किसी प्रॉपर प्रोटेक्शन के आपको भीख माँगते नज़र आएँगे। हाल ही में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की तरफ से एक क्रैकडाउन किया गया, जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की कि ये बच्चे आखिर कहाँ से आते हैं। एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो कि तकरीबन 20 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है और तकरीबन 4 से ज़्यादा ऐसे केसेस रजिस्टर किए गए हैं। ये बेगर्स माफिया तो है, लेकिन इसके ताने बाने किन जराइम पेशा अफराद से जुड़ते हैं, ये बड़ा अहम एक सवाल है। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शबनम नवाज़ साहिबा। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस करती हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। उनसे जानेंगे कि इस तरह के केसेस किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया शबनम जी वक्त देने के लिए। मैं सबसे पहला सवाल आपसे कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान का आइन कहता है कि किसी भी माइनर को, यानी किसी भी कम उम्र शख्स को अगर आप भिखारी बनाते हैं, उसको भीख मांगने का काम लेते हैं या उसको भीख मांगने की एड के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं तो ये कानूनन जुर्म है। लेकिन इसका इतलाक़ पाकिस्तान में क्यों नहीं हो पाता? हर ट्रैफिक सिग्नल पे, हर शाहराह पे हमें इतनी बड़ी तादाद में लोग भीख मांगते हुए और बिलखुसूस बच्चे भीख मांगते हुए कैसे नज़र आते हैं? सिद्रा, ऐसे है इसमें कि फिर वही बात आती है कि हम कवानीन तो बना देते हैं। देखिए, इसके ऊपर चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है 2010 का, जी। ठीक है? चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट, और वो बनाया ही इसीलिए गया था। उसका प्रीएम्बल ये था कि कोई भी बच्चा एट रिस्क, अब वो रिस्क सेक्सुअल अब्यूज़ का हो सकता है, वो रिस्क चाइल्ड लेबर का हो सकता है, वो रिस्क उस पे उसके साथ किसी भी किस्म की मतलब वायलेंस का हो सकता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का हो सकता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का हो सकता है। एनी चाइल्ड जो कि एट रिस्क की डेफिनेशन में आता है, उसके लिए ये कानून बनाया गया था। और इसके लिए स्पेशल कमीशन, जो कि ब्यूरो की भी बात करती हैं, कहीं पे उसको कमीशन कहा गया, ब्यूरो बनाया गया और उनको इतनी सो मच सो कि इतनी पावर्स दी गई कि उनके जो ऑफिसर्स हैं, चीफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, जो इसके लिए उन्होंने वो किए हुए हैं, वो भी कर सकते हैं, वो एफआईआर भी काट सकते हैं, वो अरेस्ट भी कर सकते हैं, पुलिस के साथ जा कर के सर्च भी कर सकते हैं कि जहाँ पे बच्चे का जी। समझ में आ रही हो कि एट रिस्क है। तो इनके लिए कवानीन मौजूद हैं। और देखिए, जैसे सारा अहमद साहिबा हैं जो इस ब्यूरो को हेड कर रही हैं, चेयरपर्सन हैं, ये सिर्फ आपकी विल के ऊपर है कि आप जब सीरियसली अगर कोई काम करना चाहते हैं तो जस्ट लुक एट हर हाउ कमेंडेबली शी इज डूइंग इट। और वो जो बिल्कुल। क्रैकडाउन ऑपरेशंस चल रहे हैं, जिस तरह से बच्चों को उनके चुंगल से आज़ाद करा करके, चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस एक्ट के नीचे बनाए गए हैं, और पूरे पूरे कफालत घर हैं जिनमें उन बच्चों को रखा जाता है, बिल्कुल। पढ़ाई कराई बिल्कुल। जाती शबनम है। जी, अक्सर जो देखने में आया, आपने कॉन्ट्राबैंड्स की बात तो बिल्कुल सही की, कोई नशा आवर दवा पिलाकर, कोई चीज़ देकर इनको बेसुध किया होता है। लेकिन हैरत और तकलीफ़ की बात यह है कि अक्सर इनको किराए पे देने वाला मामला सिर्फ़ और सिर्फ कोई माफिया नहीं है जिन्होंने इनको अगवा किया हुआ है, बल्कि इनके अपने लीगल बायोलॉजिकल पेरेंट्स। गार्डियंस एंड पेरेंट्स भी हैं। तो मुझे बताइए, जी। अगर ये अनकवर होता है कि वालिदैन ने खुद बच्चे को भीख मांगने पे मजबूर किया है या भीख मांगने वाले माफिया के हवाले किया है, तो क्या उन पे भी केस चलेगा और उनके लिए क्या सज़ाएं हैं हमारे पास, हमारे लीगल सिस्टम में? बिल्कुल, बिल्कुल सिद्रा, इसमें सख्त से सख्त सज़ाएँ हैं इनके लिए। 7 इयर्स से लेकर के 14 इयर्स तक की सज़ा है कि अगर आप अपने बच्चे को चाइल्ड लेबर, जिसकी डेफ़िनेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जी। बेगिंग, हुँ। या उनके ऑर्गन्स भी फ़रोख्त करने के लिए जी। पेरेंट्स दे देते हैं, ठीक है? तो इस किस्म का अगर आप कुछ भी करेंगे तो आप पे 10 लाख या इससे भी ज़्यादा जुर्माना, प्लस आपको 7 से 14 साल की कैद है। बाकायदा सही। एफआईआर दर्ज होती है, अरेस्ट किया जाता है, और इनकी अपनी चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स हैं जिनमें इसके फैसले होते हैं, और अपनी जेल्स हैं जिनमें इन लोगों को रखा जाता है। और ये बड़ा बिल्कुल। अगर वही बात है कि इम्प्लीमेंटेशन जैसे अब की जा रही है,
अगर स्ट्रिक्टली की जाए तो लॉज आर ऑलवेज देयर टू बैक देम ऑफ। शबनम जी, क्या हमारे पास कुछ ऐसी मिसालें, कोई ऐसे मिसाली फ़ैसले मौजूद हैं हमारे लीगल हिस्ट्री में जहाँ पे इस तरह का फ़ैसला सुनाया गया हो, हम बेगर्स माफिया को डिसमेंटल कर पाए हों, हम इन अगवाशुदा बच्चों को अपने उनके घर वालों से मिला पाए हों, या अगर उनके अपने घर वाले, अपने वालिदैन इसमें मुलव्वस हैं तो उनको सख्त तरीन सज़ा मिली हो? ऐसी मिसालें हमारे पास हैं? देखिए, केसेस तो चलते हैं और केसेस हाईलाइट भी होते हैं। बहुत सारे इस तरह के मीडिया जब तक हाईलाइट नहीं करता, वो तो अदरवाइज़ आप समझते हैं कि उनको फ़ॉलो कौन करेगा? देखिए, बच्चा अगर आपने छीन लिया है पेरेंट्स से और आप उसको पहले तो 15 दिन के लिए उस चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन में रख सकते हैं। उसके बाद ये है कि जब कोर्ट ये देखती है कि इसका पैरामाउंट कंसिडरेशन वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड है, अगर माँ-बाप के पास भी नहीं है, तो उसको टिल 18 उसमें रख सकती है। जी। अब बात ये है कि अगर केस हो जाता है, तो केस को परसू अगर पेरेंट्स के खिलाफ केस हो जाता है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि स्टेट जो है वो स्ट्रांगली केसेस को परसू नहीं करती, जिसमें कंप्लेनेंट खुद परसू ना कर रहा हो। और अगर कंप्लेनेंट इसमें पुलिस है या कंप्लेनेंट इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन है, तो वो कितने केसेस को कितनी vehemently pursue कर सकेगा। So these are the reasons कि सिद्रा, मैं समझती हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं हमारे मुल्क में, जैसे नादिया जमील साहिबा हैं, आप शायद उनको देखती होंगी, बड़ी फेमस एक्टर भी थी हैं और शी वर्क्स फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, लाइक मतलब एक जिंदगी वक्फ कर दिया उन्होंने। हमें इस टाइप जुनून रखते हुए लोगों की ज़रूरत है कि जो इन चीज़ों को ना सिर्फ पॉलिसी मेकिंग में भी करेंगे, बल्कि आगे जा कर के इसमें बाकायदा उनको हमारे सजाएं भी पास, होंगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हमारे पास कई ऐसी मिसालें हैं। अब ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ द रेफ्यूजीज़, ऑफ पीपल हु गेट इनटू अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस जैसे बॉन्डेड लेबर या बॉन्डेड स्लेवरी, मैं आपको बताऊं, मेरी मुलाकात हुई थी और हमने उनको शो पे भी इनवाइट किया था। काफ़ी इंटरनेशनली फेमस भी हैं। एक ऐसी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो बहुत कम उम्री में, कम सिनी में उनको एज अ कैमल रेसर भेज दिया गया था थ्रू अ रॉन्ग वे इनटू यूएई, और फिर उनकी एक पूरा रेस्क्यू मिशन रहा। अब आने के बाद वो इस पूरे हवाले से यकीनन एक एडवोकेट भी हैं, अहम काम करते हैं। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इस तरह के कम्युनिटी हीरोज़ की हमें ज़रूरत है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम मुझे ये बताइए कि अब इस वाले पर्टिकुलर ऑपरेशन में हमने जैसे देखा कि 20 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। यकीनन इनकी देखभाल का इस वक्त ज़िम्मेदारी तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने उठाई है, उनकी पढ़ाई, उनको कोई हुनर देना। फिर आप समझती हैं कि एक ताबनाक मुस्तकबिल की तरफ इन बच्चों को ले जाया जा सकता है? आपकी उम्मीद है इस बात से वाबस्ता? जी बिल्कुल सिद्रा, मैं 100% इस बात पे उम्मीद रखती हूँ कि जो कफ़ालत घर इन्होंने बनाए हैं, बहुत सारे वो लोग हैं जिनकी वजह से शायद ये मुल्क चल रहा है, चाहे वो ओवरसीज़ हैं या इसी मुल्क के अंदर मौजूद हैं। वो एक-एक बच्चा एडॉप्ट कर लेते हैं और उसकी टिल दैट बच्चा इज़ इन दैट इंस्टीट्यूशन, उसकी तमाम पढ़ाई, खुराक, उसके ड्रेसिंग, उसकी बाकी जितनी ज़रूरियात हैं, वो सारी की सारी वो पूरा करते हैं और उनके पास बाकायदा एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है? मैं समझती हूँ कि अगर गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो आप सिद्रा, आप मुझसे बेहतर समझती हैं, इतने दिल रखने वाले लोग हैं कि अगर इस तरह की बात ज़रा सी भी मीडिया या किसी जगह पे बयान की जाए, तो मैं समझती हूँ कि हज़ारों नहीं, लाखों पीपल आर गोइंग टू कम फॉरवर्ड और वो इन बच्चों को एक निहायत बेहतरीन सिटीजन बनने में हेल्प करेंगे, ताकि दोबारा ये बेगिंग की तरफ ना जा सकें। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एडवोकेट शबनम मौजूद थी और आई थिंक इस स्टोरी को हाईलाइट करने का अक्सर यहाँ पे असल मकसद ये भी है कि यहाँ पे कोई छोटा बच्चा, कमसिन बच्चा जब आपकी गाड़ी की खिड़की को खटखटाता है और आपसे दरख्वास्त करता है, आपसे इल्तिजा करता है पैसों की या किसी किस्म की मदद की, तो उस वक्त उसको मना करना हमें बहुत मुश्किल लगता है। हमें उस पर तरस भी आता है, हमें उस पर प्यार भी आता है। लेकिन याद रखिए कि इस तरह करके आप इस
इस माफिया के, इस बेगर्स माफिया के हाथ और मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये दिन की दिहाड़ी है। ये बच्चे दरअसल सिर्फ भिखारी नहीं, ये इंस्लेव्ड लेबर है इस वक्त। तो इसको इसके सही ज़ाविये से देखना बहुत बहुत अहम भी है। कई लोगों ने मेरी तरह ये अपने अंदर तब्दीली हासिल की है कि अब वो बजाय इसके कि रुपए पैसे से, क्योंकि इनका गर्ज़ यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा ये रुपया कमा के इनको ला कर दे, पैसे के बजाय आप उस बच्चे को अगर इन काइंड अगर मदद कर देते हैं, अगर उसको कुछ खाने की चीज़ दे देते हैं या इस्तेमाल के लिए चप्पल दे देते हैं, उस पर भी मुझे पता है कि कई लोग ये आर्ग्यूमेंट करेंगे कि इन्होंने आगे जाके वो सामान भी बेच देना होता है, दोबारा ये पैसे कमाते हैं। लेकिन बहरहाल जी, इतना कुछ एटलीस्ट आप अपने हवाले से कर सकते हैं। पैसे देने की आदत ना डालें, इससे आप उस बच्चे की इज़्ज़त नफ्स को भी मजरू करते हैं, इस बेगर्स माफिया के हाथ भी मजबूत करते हैं। इसलिए अहम ये है कि कम से कम बच्चा आपको सड़कों पे नज़र आए। इनका सही मुकाम स्कूल है, कोई हुनर सीखना है, एंड दैट इज़ वेयर दे नीड टू बी।